कल से यहाँ मालेगांव में ये सत्संग का आयोजन हो रहा है। आज ये सुबह का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। आइए गुरु महाराज के कुछ अनूठे वचनों को समझने का प्रयास करेंगे। खट सा की एक पल घड़ी एक पल 60 घड़ी का पहर है। सगरामा कहे 8 सगरामा कहे 8 सांस 100 बरसात आई भया 78 करोड़ लाख 24 घटाई। राम भजन बिन को दियो अकल बिहुना ठाट। खट सा की एक पल घड़ी एक पल 60। खट सा की एक पल। एक पल में हम श्वासा कितने लेते हैं? 6। खट यानी 6। खट सा की एक पल घड़ी एक पल 60 पल की होती है एक घड़ी। एक घड़ी में 360 श्वासा हम लेते हैं। 60 घड़ी का पहर है। सगरामा कहे 8। ऐसे ही 60 घड़ी के होते हैं 8 पहर। 8 पहर के होते हैं 24 घंटे। 24 घंटे में श्वासा लेते हैं 21,600। सगरामा कहे 8 सांस 100 बरसात आई। 100 वर्ष में इस कैलकुलेशन से संत सगराम जी महाराज की वाणी के आधार से भया 78 करोड़ लाख 24 घटाई। 78 करोड़ 24 लाख श्वासा उनकी वाणी के आधार से बन रहे हैं। हमारे गुरु महाराज ने 77 करोड़ 76 लाख श्वासा का है। जो भी हो, एक बात तो सच है कि राम भजन बिन को दियो अकल बिहुना ठाट। इन कीमती श्वासा में अगर राम भजन नहीं करते हैं तो इंसान कितना भी अकलवान क्यों न हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, उनको तो यही कह सकते हैं कि उन्होंने मनुष्य जन्म पाकर कुछ पाया ही नहीं। ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए। भीतर में जगह नहीं, भीतर के आनंद को अनुभव नहीं किया। बुद्धि भारी हिम्मत घनी, बड़े अकल तन्माय
के सुतराम धरकनर वाकू समुद्र शिवरे नाय। आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो, बुद्धिमान क्यों न हो, अकलवान क्यों न हो, अगर भजन नहीं करता है, सुमिरन नहीं करता है, तो वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान यूं ही बढ़कर चला गया। नानक साहब के दो शिष्य थे, बाला और मर्दाना। एक दिन सत्संग में गुरु नानक देव ने दोनों शिष्यों को कहा कि बताओ इंसान की उम्र कितनी है? बाला ने कहा सत्संगी तो था, हरदम गुरु महाराज के साथ रहता था, ज्ञान तो समझ में आता ही था, और कोई रहता तो कह देता इंसान की उम्र 100 साल की है। नहीं, बाला ने कहा गुरुदेव मुझे तो लगता है आज का ये सूरज निकल गया, कल का सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये पता नहीं है, इसलिए मेरे छोटी बुद्धि से इंसान की उम्र इतनी रहनी चाहिए। गुरुदेव ने मर्दाना को पूछा, मर्दाना तुमको? मर्दाना ने कहा गुरुदेव मुझे तो लगता है कि अभी जो इस घड़ी में हम जी रहे हैं यही घड़ी हमारी है, पता नहीं अगली घड़ी हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा मर्दाने तुम तो बड़ी दूर की सोच रहे हो, इतनी लंबी आयु तो इंसान की हो नहीं सकती। क्या एक घड़ी भी हमारी आयु नहीं है? तुमने तो बहुत दूर की बात कही है। क्षमा करे गुरुदेव, अब आप ही बताएं इंसान की आयु कितनी है? नानक साहब ने कहा जो एक श्वास हम लेते हैं दोबारा वो श्वास हम लेंगे या नहीं लेंगे इसका कोई गारंटी नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। संतों ने प्रमाण भी दिया है, सांस सांस हरि नाम ले, रूता श्वास खोय, ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो। संतों ने प्रमाण दिया है कि हमारी कुल आयु एक श्वास की है, दूसरी श्वास की गारंटी नहीं है। तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। बोलत 12 चालत 18, बैठत 12 चालत 18, सोवत जावे 30, मंथन करता 64 जावे, कब सिमरे जगदीश। अभी यहाँ हम सत्संग में बैठे हैं, बहुत लोग कहते हैं आप सत्संग में जाते हो, हमेशा जाते हो, वहां जाके बैठते हो, क्या फायदा? पूछते, मैंने कहा आप लोग तो कई ऐसी बातें करते हो जिसमें फायदा नहीं है। आप लोग तंबाकू खाते हो, बताओ क्या फायदा? आप लोग शराब पीते हो, कहो क्या फायदा?
और हमें सत्संग के लिए कहते हो, सत्संग में जाते हो, क्या फायदा? यहाँ किसी भी एंगल से नुकसान नहीं है, यहाँ तो फायदा ही फायदा है। पहला फायदा बैठक वाला, जो एक मिनट में हम 15 श्वासा लेते हैं, वो श्वासा की गति यहाँ धीमी हो जाती है बैठने से। 3 श्वासा तो हम 1 मिनट में यहाँ बचा ही लेते हैं। आयु हमारी श्वासा पर है, उम्र पर नहीं है, वर्ष नहीं है हमारी आयु। यहाँ सत्संग में आके बैठते ही एक काम अपने आप हो गया कि हमारी श्वासा बच रही है। ज्ञान मिलेगा वो बात अलग, भजन सुमिरन होगा, कई लाभ है सत्संग में। निस दिन जू सत्संगत होई, पांचों अंग पलटे सोई। निस्दिन ये सत्संग जो करेगा, सत्संग एक बाहर की है, एक भीतर की है। भीतर की सत्संग इसकी रात दिन हो रही है, उसके जीवन में अमूलाग्र बदल दिखेगा, उनका जीवन खुशी और आनंद से भर जाएगा। तो आइए इसी भजन के या राम भजन की महिमा से आज की सत्संग को प्रारंभ करते हैं। सवाल यह है कि हमारा राम कौन सा है, किस राम की हम भक्ति कर रहे हैं, वो राम भी हमें समझ लेना चाहिए। महाराज फरमाते हैं, नहीं बाप और माय, नहीं बैणर सुन भैया, नहीं देश कुल गाँव, नहीं किण शरणे रैया, नहीं ज्ञान गुरु शीस, नहीं आपो तन काया, नहीं वार कछु पार, नहीं कबू जाय न आया। ऐसा अद्भुत राम है, जहाँ को सिमरो वीर, ताकू सुन सुख राम कहे, भजियो दास कबीर। हमारा राम कौन सा है कि नहीं बाप और माँ, बाप और माता, पिता और माता न होने का मतलब हमारे राम का जन्म नहीं हुआ, अजन्मा है, उसके कोई माता पिता नहीं है, नहीं बैनर सुन भैया, न उसका कोई परिवार है, नहीं देश कुल गांव, न कोई उसका देश है, न कोई उसका कुल है। यानी वो ब्रह्म माया से परे है। सारे जीव आते हैं ब्रह्म से, तो ब्रह्म सबका कुल है, मगर हमारे राम का कुल कोई नहीं है, न कोई गांव है, न कोई देश है, नहीं किन शरणे रैया, वो किसी के शरण में नहीं है। हमारे राम को किसी के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम सब उसकी शरण में हैं। नहीं ज्ञान गुरु शिष्य, बहुत अच्छी बात महाराज बता रहे हैं। नहीं ज्ञान गुरु शिष्य, उस पद में पहुंचने पर न कोई गुरु है, न कोई चेला है, शिष्य है, न कोई वहां
ज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां हम ही हम हैं, हमारे सिवा वहां दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि जब जीव को योग ज्ञान दिया जाता है तो उसे ये बताया जाता है कि तुम परमात्मा के अंश हो, तुम परमात्मा से बिछड़े हो। तो यहां तो दो का भाव है, फिर उसे सद्गुरु के शरण में जाना पड़ता है, शिष्य भाव से रहना पड़ता है। तो ये यात्रा तो इसी प्रकार से चलेगी। मगर जैसे जैसे हमारी चेतना कौन वाला है, केवल सुर्ती ऊपर बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। संपूर्ण चेतना को पिंड से ब्रह्मांड में ले जाना है, किचन के रास्ते से, रीढ़ की हड्डी से। जब एक चेतना पूरी दशरथवार में चली जाती है तो वहां धीरे धीरे सब कुछ मिट जाता है। वहां ये दो का भाव मिट जाता है। जो मुकदी से दर्पण माही, अरस परस सेवक अरसाई। वहां जाने पर अरस परस उस परमात्मा का दीदार होता है। हम है सेवक, वो है साईं परमात्मा। फिर धीरे धीरे जाके उसमें समा जाते हैं। ये सुरती, ये हमारी चेतना कर्म से अलग हो जाते हैं, तत्व से अलग हो जाते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार से अलग हो जाते हैं। 5 तत्व 25 प्रकृति से अलग हो जाते हैं। जब ऐसी स्थिति बनती है, ईसो अद्भुत लकायो मोय, महिम राम तुझो नहीं कोय। ईसो अद्भुत लकायो मोय, महिम राम तुझो नहीं कोय। तुम्हारा राम तुम्हारे सिवाय दूसरा हो ही नहीं सकता। सत्स्वरूप आनंद पद निरंजन नाम, ये पूरा ग्रंथ का विषय है गुरु महाराज का। थोड़ा विचार करो, सत्य स्वरूप, सत्य क्या है? बाहर कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि जो बाहर है वो भीतर है, यही सब कुछ है। यहाँ पे हमारे शरीर में झांको, अपने आप में झांको। ये 5 तत्व की मलमूत्र की काया है, मनबुद्धि चित्त अहंकार है। 5 तत्व 25 प्रकृति के साथ ये जीवात्मा यहाँ फंसी है। और स्वयं को कर्ता और भोक्ता मान रही है, कर्म कर रही है, कर्म भुगत रही है। अपने आप को पूरी तरह से ये आत्मा भूल चुकी है। और गुरुदेव क्या कहते हैं कि तुम सुमिरन करो, भजन करो। सुमिरन का अर्थ क्या होता है? सुमिरन बना है स्मरण से। स्मरण कहते हैं याद को। याद इसलिए करना पड़ता है कि हम भूल चुके हैं। किसको भूल चुके हैं? हम अपने आप को, स्वयं को भूल चुके हैं। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कह समझाऊं। महाराज ने अगर लोग पंक्ति में कहा है कि मैं भी ब्रह्म हूं, यानी मैं वही हूं,
उस देश का, जिस देश में आप जाना चाहते हो, मैं उस पद में पहुंचा हुआ हूं और उसी सत्स्वरूप आनंद पद का ज्ञान आपको दे रहा हूं। और जो सुनने वाले हैं वो भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म, सुनने वाला भी ब्रह्म, जिसका ज्ञान दिया जा रहा है वो भी ब्रह्म है। तीनों में अंतर है। एक तो आदि अनादि से है, जिसके कोई माता पिता नहीं है, जिसका कोई घर गांव नहीं है, किसने जन्म दिया नहीं, एक तो वो ब्रह्म है। दूसरा है महापुरुष के जैसे, हमारे गुरु महाराज के जैसे, जिन्होंने मनुष्य शरीर में आकर उस ब्रह्म तक पहुंचने का सारा भेद हमें बताया है। गुरु महाराज को कोई जरूरत नहीं थी 18 साल भजन करने की, वो तो जीवों का उद्धार करने के लिए आए थे। तो उनको जीवों का उद्धार कैसे कराना है, ये स्व अनुभव से उन्होंने ज्ञान दिया। हमारे लिए भजन किया, हमारे लिए ये वाणी उन्होंने छोड़ी। उनके स्वयं अपने लिए कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मालिक ने उन्हें भेजा था हमारे लिए। तो यहाँ मनुष्य शरीर पाकर एक जीव को सदगुरु के शरण में जाकर कैसे अपने स्वरूप की पहचान, अपने स्वरूप के भीतर में जाके मिलना होता है, ये ज्ञान महाराज ने उन्होंने अपने स्वयं के अनुभव से दिया। वैसे सत्स्वरूप परमात्मा में सतगुरु सुखराम जी महाराज में कोई अंतर नहीं, मगर एक बिचौलिया का काम किया, क्योंकि स्वयं परमात्मा तो अपना ज्ञान देने से रहे और हमें भी तो कोई अपने जैसा चाहिए था, ज्ञान देने वाला, समझाने वाला, भ्रम दूर करने वाला। तो वो काम करते हैं सदगुरु। सत्ता ये अभी तक चल रही है, एक शरीर के माध्यम से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर के माध्यम से तीसरे शरीर में, ये अविरत सत्ता चल रही है। और हमारे लिए यानी हम जो ब्रह्म है वो स्वयं को भूले हुए ब्रह्म है। हमारे भीतर अज्ञान है, हमारे भीतर भ्रम है। तो इस ब्रह्म को महाराज समझा रहे हैं। अब कैसे समझाया? जो गजराज गज समझायो, अपनो स्वरूप जुमाय बतायो, संगत गदा भूल गया आपो, गज मत छाड़ गदा मत तापो। कैसे समझाया? बड़ी गहराई से महाराज के ज्ञान को समझने की कोशिश करो। संगत गदा भूल गया आपको। दृष्टांत आप जानते हो, मैं तो भीतर का जो सिद्धांत है वो समझाऊंगा। गदा कोई और नहीं था, गदा सब हम थे। हम ही वो हाथी के क्या वो अबोध बच्चा जो भूल चुका था अपने आप को और गधों की संग में लगा था, वो भूला हुआ गधा हाथी कोई और नहीं, हम थे। संगत गदा भूल गया आपो। अब एक गदा है हमारी मन की वृत्ति। मन का संग करने से हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, अपने आप को कर्ता भोक्ता मान रहे हैं, कर्म हो रहा है, कर्म भुगत रहे हैं। ये जब तक ये चक्र से हम बाहर नहीं निकलेंगे
हमें आनंद उपलब्ध नहीं होगा। तो पहले तो हमें यह समझना है कि हम हैं कौन। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है वो तीन लोक में राज रहो है, ऐसी माँ की धुन है वो। ये गुरु महाराज किसी और को नहीं पूछ रहे, हमें ही पूछ रहे हैं। अरे भाई तुम कौन हो? कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है? तुम ये जो अपना परिचय दे रहे हो ये तुम नहीं हो। तुम तो उस परमात्मा के अंश हो, उस मालिक से बिछड़े हो। तुम यहाँ कहाँ संसार में ये विषयों के सुख के अधीन लेके बैठे हो और मेरा मेरा कह रहे हो। संगत गदा भूल गया आपो, जैसे वो हाथी गधों के संग में अपने आप को भूल गया, इसी प्रकार हमारी स्थिति हो गई। अब हमको कोई जगाने वाला चाहिए, हमारे भ्रम को दूर करने वाला चाहिए। वो जो राजा का हाथी आया था वही हमारे सदगुरु है। शरीरधारी सदगुरु का महत्व अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। हम नहीं जान सकते अपने आप को बिना सदगुरु के शरीर में गए। बिन सदगुरु संसार जीव गत जाने नहीं। इस जीव की गति को संसार नहीं जानता। अगर जानता होता तो ऐसे भ्रमित नहीं होते, ऐसे तीर्थों में, व्रतों में, तीन लोक की भक्ति में वो नहीं लगे रहते। क्योंकि बड़े भाग्यवान हंस को सदगुरु का संग मिलता है। यहाँ आने के लिए कई जन्म की पूर्व पुण्य है, सुकृत है, तभी ये भक्ति हमें मिली है। सब नहीं जान सकते, सब नहीं समझ सकते, उसका कारण उनका कर्म है, उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है। बड़े भाग्य से पाई सतगुरु का सत्संग, रहे न फिर संशय भरम, लगे नाम कारण। बड़े भाग्य से पाइए सतगुरु का सत्संग, बड़े भाग्य से मिलती है ये सत्संग। और सत्संग में आके भरम मिटता है, संशय मिटता है, शब्द की चोट लगती है, मन हल्का हो जाता है, मन में उमंग आती है परमात्मा प्राप्ति की। तो मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कैसे समझाऊं? तो हम जो ब्रह्म है ये अपने आप को भूले हुए ब्रह्म है। हमारे गुरु महाराज जो ब्रह्म है वो उस सत्स्वरूप आनंद पद में पहुंचे हुए ब्रह्म है। और ब्रह्म को गाने का मतलब उस सत्स्वरूप आनंद पद का ज्ञान वहां कैसे पहुंचा जा सकता है, इसका भेद मैं बताने के लिए आया हूं। एक गांव में कोई सत्संग चल रही थी। सत्संग में ब्रह्म के विषय पर चर्चा हो रही थी। जो महात्मा जी थे वो कह रहे थे यही बात कि हम सब ब्रह्म हैं, सब में ब्रह्म देखना चाहिए। 84 लाख पीढ़ी में जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु है सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। अब एक सीधा साधा एक लड़का जवान था, वो भी आया सत्संग में और ये जो ज्ञान चल रहा था वो ज्ञान उसने
समझ लिया। अब सत्संग समाप्त हो गई, पैदल पैदल अपने अपने घर के तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में थोड़ी भगदड़ मच गई। ये हाथी पागल हो गया और उसके आगे आगे वो महावत सब लोगों को सावधान कर रहा था, भागो भागो, रास्ता छोड़ो, हाथी पागल हो गया है, तुमको पटक देगा, तुमको फेंक देगा। अब उसकी आवाज सुन के सब इधर उधर रास्ता छोड़ के अपनी अपनी जान बचा रहे थे। अब ये सत्संगी जा रहा था, लोगों ने कहा अरे भाई तुमने आवाज नहीं सुनी? आवाज तो सुनी, मगर अभी मैं सत्संग में सुन के आया हूं कि सब में ब्रह्म है। अब जैसा मुझ में ब्रह्म है वैसा वो हाथी में भी ब्रह्म है। एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को कैसे मारेगा? अरे भाई जल्दी से बाजू हो जाओ। महावत ने भी कहने की कोशिश करी, मगर वो अपने मत बना लिया था। आया हाथी पीछे से अपने सूंड में लेके उसे पटक दिया। ये तो उसका सौभाग्य था, जान बच गई, पत्थर पे नहीं गिरा, मट्टी पे गिरा, थोड़ा बहुत लगा। लोग आ गए, उठाया, हमने तो तुमको कहा था पहले, तुमने सुनी नहीं। आज ही तो मैंने सत्संग में यह बात सुनी, चलो वापस जाते हैं, महात्मा जी को पूछते हैं। महात्मा जी ने उसका हाल देखा, क्या हुआ? आप ही के कारण हुआ, मेरे कारण। अपने अभी जो ज्ञान बताया मैंने, वो ज्ञान को उसका समझ में केवल क्या उसका असर होता है ये देख लिया अपने आप को मैंने। ये सब बातें अपने मन में मान ली, तो क्या हुआ? तुम तो कहते थे सब ब्रह्म है, तो हाथी ने मुझे पटक दिया। यहाँ ब्रह्म ब्रह्म को कैसे पटकता? उसने शांति से सारी बातें सुनी, कही बेटा देखो, हाथी में ब्रह्म है ये सत्य है, तुम में ब्रह्म है ये सत्य है, ब्रह्म सब में है ये सत्य है। अब गलती तुम्हारी थी, तुमने एक ब्रह्म जो आगे सबको सावधान कर रहा था उसकी बात नहीं सुनी। वो तो कह रहा था भागो भागो, उसकी बात सुन लेते तो ये हाथी रूपी ब्रह्म तुम्हें कुछ नहीं करता। कहने का मतलब कि ऐसे केवल समझने से काम नहीं चलेगा,